भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और एसआईआर की प्रक्रिया अभी 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें सबसे जो पहला चरण रहेगा उसमें पुनरीक्षण अभियान किया जाएगा, जिसमें इन्यूमरेशन किया जाएगा बीएलओस के द्वारा घर घर जाके। उसमें बीएलओस के द्वारा डुप्लीकेट फॉर्म्स सभी मतदाताओं को दिए जाएंगे और उसमें जो भी जानकारी भरी जाएगी, अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो वो मतदाता स्वयं से करके और उसके बाद बीएलओ उसको वापस कलेक्ट कर लेंगे और ऑफिस में जमा कराएंगे। उसके बेसिस पे ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट जारी की जाएगी और उसमें जिन लोगों के नाम नहीं किसी भी कारणवश सम्मिलित किए जाएंगे उसकी एक डिफरेंट लिस्ट जारी होगी, जो कि वाइडली पब्लिसाइज की जाएगी। उस वाइडली पब्लिसाइज्ड लिस्ट के ऊपर किसी के अगर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होंगे तो उसके अगले एक महीने 21 तारीख से लेकर के या 21 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को ईआरओस के द्वारा सुना जाएगा और जो भी निर्णय उस पर लिया जाएगा उस पर स्पीकिंग ऑर्डर पास करके फाइनल लिस्ट को जारी किया जाएगा और फाइनल लिस्ट को जारी करने की जो तिथि होगी वो 22 सितंबर रहेगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म होगा वो मतदाता अपनी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके और वो बीएलओ को जमा करा सकते हैं। किसी भी बीएलओ के लिए यह आवश्यक होगा कि वो मतदाता के घर पे 3 विजिट्स करें, जिसमें मतदाता का भी ये एक जिम्मेदारी है कि उस इन्यूमरेशन फॉर्म में अपनी जो भी त्रुटियां अगर उसको नज़र आती हैं तो उनको करेक्ट करके वो समय से अपने बीएलओ को सबमिट कराए। अगर किसी कारणवश समय अगर बीएलओ का और मतदाता का आपस में मैच नहीं करता तो ये आपस में समन्वय स्थापित करें, ये भी हमारी एक ड्यूटी का हिस्सा रहेगा। और इसमें जो उद्देश्य है एसआईआर का वो ये रहेगा कि कोई भी अगर पात्र मतदाता है तो वो इलेक्टोरल रोल में बना रहे और किसी भी कारण से अगर कोई मतदाता अपात्र है तो वो अपनी पात्रता को या तो सिद्ध करे, अदरवाइज उसको लिस्ट से हटाने का और लिस्ट को त्रुटि रहित करने का कार्य एसआईआर के द्वारा किया जाएगा। जैसे लड़के खास करके किसी की शादी हो जाती है या कोई बहू बन के आ रही है, ये नौकरी पे उनका कैसे रहेगा, कैसे बनेगा? जी, तो एसआईआर में एक लिस्ट बनेगी जिसमें एब्सेंट शिफ्ट डेथ के केसेस जो हैं वो मार्क किए जाएंगे अलग से लिस्ट में और उनको वेबसाइट्स पे, डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे भी पब्लिश किया जाएगा और सभी ऑफिसेज में भी चस्पा किया जाएगा और उसके ऊपर फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के थ्रू उसको डिसाइड किया जाएगा। कुछ लोग में जो भी अगर कोई नया नाम ऐड होना है तो फॉर्म 6 की प्रक्रिया को काम मिलाया जाएगा और उसके बाद बीएलओ उसमें जो भी दस्तावेज जरूरी होंगे वो सब लेकर के निर्धारित करेंगे कि उसमें उसको नाम जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के टाइम पे उन चीज़ों को सुना जा सकता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को एस्टेब्लिश कर सकता है वो डॉक्यूमेंट मान्य होगा 1987 से पहले। ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे और इन्यूमरेशन फॉर्म जो होगा उसमें सारी डिटेल्स होंगी। अगर उसमें कहीं पे भी कोई संशय आता है तो उसको हियरिंग का मौका दिया जाएगा। कितने मतदाता हैं, कितनी महिला पुरुष? जी, इसमें हमारे यमुनानगर में 9,18,682 वोटर्स हैं और उसमें से 9,18,682 ये सारी आपको जानकारी जो है एज इट इज दे दी जाएगी। और सबसे पहली जो प्रक्रिया एसआईआर में रही थी वो ये थी कि 2002 की लिस्ट के अगेंस्ट जो है अभी की लिस्ट को मैप किया गया था, तो उसमें हमारी जो टोटल लिस्ट मैप हो पाई है वो 75.87% मैप हो गई है। उसके अलावा जो बचे हुए वोटर्स हैं उन सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे कि आप किसी कारणवश से जो मैपिंग में नहीं है तो उनसे फिर ईआरओ के माध्यम से उनकी सुनवाई करके उस पर स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाएगा। तो की लिस्ट से आपकी मैपिंग हो गई है तो कोई और विशेष डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आइडेंटिटी तो मानते हैं मगर प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं माना जाता है, तो उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही ईआरओ आपके डॉक्यूमेंट्स का जो छटनी है वो करेंगे। तिथि बड़ी स्पष्ट है कि अगर 1987 से पहले आप पैदा हुए हैं भारत में तो क्या कंडीशन होगी। अगर 1987 से
2004 के बीच में पैदा हुए हैं तो क्या होगा, 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। इसमें ये बड़ा स्पष्ट है और सभी बीएलओज को उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्या है बीएलओज की आइडेंटिटी कार्ड हमेशा होते ही हैं इसमें। हाँ जी, इसमें ऑनलाइन है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑनलाइन भी है। मैम अब तक कितने हाँ, वो तो हेल्पलाइन भी है, वोटर हेल्पलाइन इज ऑल्सो दैट हैज बिकम एक्टिव, अभी यहाँ पे चल रही है। मैम 1950 इज दी हेल्पलाइन नंबर और वो फिलहाल भी एक्टिव है। अगर कोई भी मतदाता किसी भी तरह की अगर जानकारी लेना चाहता है तो वो ले सकता है।